हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बाय सनी में। आज हम भारत के ऊर्जा संसाधनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र और कलपक्कम तमिलनाडु में, काका रापार गुजरात में। दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है काकारापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, काकारापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है। अखबारी कागज संयंत्र, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तेल शोधन संयंत्र। दोस्तों, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कैगा होता है। दोस्तों, पोटेशियम निष्करण, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन या कोयला उत्खनन। दोस्तों, कैगा क्या होता है, कैगा में होता क्या है। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कैगा में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है। कांडाला, बीजाम, कारवाड़, धारवाड़। दोस्तों, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है। दोस्तों, ये बीजीनजाम में स्थापित की गई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है। दोस्तों, जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, सौर ऊर्जा। दोस्तों, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है। दोस्तों, ताप विद्युत की सर्वाधिक भागीदारी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों, तापीय ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है या जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। दोस्तों, सौर ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। दोस्तों, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। दोस्तों, जो भूतापीय ऊर्जा है यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आ गया है कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। दोस्तों, कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। दोस्तों, बायोगैस ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, इसलिए हमारा बायोगैस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों, कर्नाटक कावेरी नदी पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर, कर्नाटक में कृष्ण नदी पर। दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी कर्नाटक में शरावती नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर। दोस्तों, जो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है यह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? मानस नदी, तीस्ता नदी, वांगचू नदी, महाकाली नदी। दोस्तों चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये वांगचू नदी पर स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी वांगचू नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है दोस्तों किस नदी पर? शिव समुद्रम परियोजना, शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, कावेरी नदी पर शिव मुद्रम परियोजना, सतलज नदी पर भांगड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है दोस्तों कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र एवं संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ओबारा उत्तर प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश, तालचर उड़ीसा, कोरबा मध्य प्रदेश। दोस्तों निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कोरबा और मध्य प्रदेश जो है ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तालचर एवं इंदौर उल्लेखनीय है परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु, जल विद्युत संयंत्रों हेतु, भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। दोस्तों जो तालचर एवं इंदौर उल्लेखनीय है दोस्तों, ये उल्लेखनीय है दोस्तों तापीय शक्ति और संयंत्रों हेतु में उल्लेखनीय है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है दोस्तों 60%, 70%, 80%, 90%। दोस्तों देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान 70% है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी 70% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों अंडमान निकोबार के मूस पॉइंट में, राजस्थान के धौलपुर में, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में, हरियाणा के सोनीपत में। दोस्तों भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थापित किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में, केरल में, मेघालय में, मणिपुर में। दोस्तों लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी मणिपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संजय जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। दोस्तों पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। दोस्तों पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। दोस्तों भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।